ओम श्री गणेशाय नमः। मुनि अनुशासन गणपति रामा, पूज्य शंभु भवानी सिया रामा। को सुनी संशय करे जनि रामा, सुर अनादि जिय जानि सिया रामा। दीन दयाल विरत संभारी, अरहुनाथि मम संकट भारी। अर्थात मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो सिर्फ पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसे विवाह के विधि सुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गई गिरीश कुछ कन्या पानी, भवई समर्पी जानी भवानी। अर्थात वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। अर्थात जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजई बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना। हरि गिरिजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अर्थात अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भरी जाना, दाई दीन न जाय बखाना। अर्थात दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। काज दियो बहु भांति पुनि करे जोरी, हिमभूधर कयो काद्यो पूरन कामि। शंकर चरण पंकज गहिरयो, शिव कृपा सागर ससुर कर। संतोष सब भाते कियो, पुनि गहे पत पाथोज। मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। अर्थात बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। बहुविधि शंभु सासु समुझाए, कबनि भवन चरण सिरुनाए। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उचंग सुंदर सिख दीनी। अर्थात शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। वचन कहते भरे लोचन बारे, बहुरी लाई उरलीन कुमारी। अर्थात हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। गत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाई। भय अति प्रेम बिकल में तारी, धीरज कीन कुछ समय विचारी। अर्थात फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाय न भरना। सब नारी ने मिली बेटी भवानी, जाय जननी और पुनि लपटानी। अर्थात
अर्थात मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिल चली, उचित आशीष सबका उदय। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोष, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। अर्थात पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। तब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब रामा, पहुँचा बने अति हेतु सिया रामा। विविध भांति परितोष करी रामा, विदा कीन ब्रस केतु सिया रामा। दीन दयाल विरत संभारी, अरौनाथ मम संकट भारी। अर्थात तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। ब्रस केतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराय, सकल शैल सर लिए बुलाए। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। अर्थात पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई दी। जब शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते सिंगार न कहूँ बखानी। अर्थात जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत में माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करें विविध विधि भोग विलासा, घनन समेत बसई कैलासा। हरि गिरिजा बिहारी नित नयन, यही विधि विपुल काल चली गया हूँ। अर्थात शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे सटबदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, जन्मुख जन्म सकल जग जाना। अर्थात तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथु महा। तहि हेतु मैं ब्रस केतु सुति कर चरित संचय पहि कहा। यह उमा शंभु विवाहु, जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। अर्थात सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने ब्रज केतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन रामा, वेद न पावहीं पारु सिया रामा। बर नहीं तुलसीदास किमि रामा, अति मति मंद गवारु सिया रामा। दीन दयाल विरत संभारे, अरौनाथ मम संकट भारी। अर्थात गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार भेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनियति सुख पावा। बहु लालसा कथा परबाड़ी, नय नय नीरु रुमावली ठाड़ी। अर्थात शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रुमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव नवानी, दशा दे की हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण संप्रिय गौरीसा। अर्थात वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीस, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी
प्राणों के समान प्रिय हैं। सिर्फ पद कमल जिनहि रति नाही, राम ते सपने न सुहाई, बिनु चल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण नेहु। अर्थात शिव जी के चरण कमलों में जिसकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव समको रघुपति व्रत धारी, बिनु अजित जी सती सी नारी, पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम रामई प्रिय भाई। अर्थात शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रतिमय में कब शिव चरित रामा, भूजा मरमु तुम्हार सिया रामा, सुचि सेवक तुम राम के रामा, रहित समस्त विकार सिया रामा, दीन दयाल विरत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारी गुणशीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला, सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जसुख मन मोरे। अर्थात मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकई सतकोटि ऐसा, तथापि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमरि गिरा पति प्रभु धनु पानी। अर्थात हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारथ दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी, जय पर कृपा करई जनु जानी, कभी उर अजर न चावही बानी। अर्थात सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणभव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिसतता सुगुन गाथा, परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। अर्थात उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ से पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन रामा, सुर किन्नर मुनि वृंद सिया रामा, बसई तहाँ सुकृति सकल रामा, सेवई से सुख कंद सिया रामा, दीन दयाल विरध संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जय श्री राम, जय जय।